श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और ये महाशिवरात्रि को दोस्तों आप सभी लोग त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय ज़रूर करने वाले होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय कैसे करना है। दोस्तों हम आपको बता दें ये महाशिवरात्रि का जो मौका है और त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को करने का जो मौका है ये पूरे 12 सालों के बाद आता है। ऐसी महाशिवरात्रि और इस उपाय को करने का समय बार बार नहीं आता है। ये मौका 12 सालों बाद आपको मिला है, तो मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, ठीक है। अब आप खुद समझ जाओगे कि क्यों हमें ये मौका 12 सालों बाद मिला है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कि ये है महाशिवरात्रि, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि। और ये जो महाशिवरात्रि का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय, ये जो उपाय होगा ये सिर्फ और सिर्फ त्रिवेणी संगम के जल से ही होगा। और महाकुंभ के समय का जो जल होगा उसी जल से ये वाला उपाय होगा। इसके महाकुंभ के पहले का जो जल होगा वो जल से भी आप लोग कर सकते हो, पर ज़्यादा प्रभावशाली जो जल होगा वो महाकुंभ के समय का जल होगा। मतलब कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है उसके बाद किसी भी दिन अगर आप लोग महाकुंभ के मेले में गए हुए हो और वहां से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो तो भैया आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो और आपको इस उपाय को करने का फल बिल्कुल मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद भगवान से आप जो मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा। बिना मांगे भी आपको वो कुछ मिल जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी, पर उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना पड़ेगा। अब हम आपको सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि हमने महाकुंभ के जल का ही क्यों बोला कि भाई आज जल तो सभी लोगों के घर में पहले से भी रखा होता है, बाद में भी रखा होता है, पर महाकुंभ के समय का जल हम क्यों बोल रहे हैं। देखो महाकुंभ का जो समय है, जिस समय पर आप लोग स्नान करने गए हुए होगे, चाहे स्नान का दिन हो चाहे बिना स्नान के दिन पर गए हुए होगे, पर महाकुंभ के मेले के अंतर्गत गए हुए होगे, तो उस समय क्या था, उस समय दोस्तों वहां पर जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, बड़े बड़े नागा बाबा होते हैं, जो भी मतलब बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं वो वहां पर स्नान करते हैं। तो भाई उनकी उस तपस्या का जो मतलब एक तेज रहता है और जो भी बड़े बड़े साधु संत रहते हैं जो अपनी तपस्या करते हैं वो उस जल में जब स्नान करते हैं तो भाई उस जल का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उस त्रिवेणी संगम के जल का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी त्रिवेणी संगम के जल का महत्व कितना बड़ा होता है कि आप सभी लोग पहले से जानते हो, क्योंकि वहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती जी मिली हुई होती है, उनके संगम का ये जल होता है, ठीक है। जब उसी जल में सभी बड़े बड़े तपस्वी नागा साधु साधु संत जन जो है स्नान करते हैं तो भाई उस जल का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आप उसी जल को भरकर अपने घर पर लेकर आते हो तो भाई ये जो जल होता है त्रिवेणी संगम का, ये आपके घर में सुख और शांति ला देता है। ये जल 12 सालों बाद मिलता है। ये जल हर साल नहीं मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है, हर दिन नहीं मिलता है, सिर्फ इस महाकुंभ के मेले में ही आपको ये वाला जल मिलता है। और ये जल इसलिए हमने आपको बोला कि महाशिवरात्रि के दिन यही वाले जल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप महाकुंभ के मेले में गए हो चाहे ना गए हो, पर अगर आपके पास ये वाला जल है महाकुंभ के मेले के त्रिवेणी संगम का तो आप उपाय कर सकते हो। भले आप ना गए हो, आपके घर का कोई सदस्य गया हो उसने लाकर दे दिया हो, या कोई और बाहर का सदस्य गया हो आपके घर पर जल पहुंचा दिया हो, तो भी उपाय चल जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। और ये उपाय घर के सभी सदस्य कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आप जानते हैं इस उपाय को करना कैसे है। तो देखो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह सबसे पहली बात तो जल्दी उठ जाना और प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लेना। उसके बाद में फिर ये वाला उपाय आप लोग करना है। ये वाला उपाय आपको शिव जी के मंदिर में जाकर करना है जो आपके घर के पास में हो, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए खाली लोटा। जिस लोटे से आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो एक खाली लोटा सबसे पहले ले लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है तो आप अपना पूरा लोटा उसी जल से भर लो, त्रिवेणी संगम के जल से जो कि आप महाकुंभ से लाए हुए हो, तो भाई वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में है तो, है ना। और अगर ज्यादा मात्रा में आपके पास त्रिवेणी संगम का जल नहीं है तो उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है वो सुनो। आपका खाली लोटा है, खाली लोटे के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा अपना वह गंगा जल डाल लो जो कि त्रिवेणी संगम का जल है। गंगा जी यमुना जी और जो सरस्वती जी है उनके संगम का जो जल है, गंगा जी का जल है, इसको थोड़ा सा सबसे पहले अपने लोटे में डाल लो, खाली लोटे के अंदर डाल लो। इसके बाद में आपका जो शुद्ध जल है, ताज़ा जल है, जो भी जिस जल से भी आप लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं वो जल आप इस लोटे के अंदर डाल लो। अब इससे क्या होगा, ये पूरा जल जो है त्रिवेणी संगम के जल का ही एक भाग बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है तो पूरा का पूरा त्रिवेणी संगम का जल आप लोग लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी ऐसे भी करोगे, मतलब थोड़ा सा जल पहले डालकर बाकी फिर ताज़ा जल डालकर, मतलब जो भी आप पूरा फुल भर लोगे लोटे को तो भी वो आपका त्रिवेणी संगम का जल ही बन जाएगा। तो इस एक लोटे को इस तरीके से तैयार करके त्रिवेणी संगम का जल बनाकर या त्रिवेणी संगम का जल लेकर अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर लेकर पहुंचना। और वहां पर लेकर जैसे ही पहुंचते हो ना तो सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करके आपको सीधा शिवलिंग के पास में आ जाना है। देखो इस जल के साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो लेकर आ सकते हो और उससे भी पूजन अर्चना कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, शिव जी की शिवलिंग के पास में आते हो तो भाई अपने दोनों हाथ की हथेलियों से इस लोटे को पकड़कर शिव जी की शिवलिंग के
ऊपर आप लोग जल चढ़ाना शुरू कीजिए। ये जल आपको एक धारा से चढ़ाना है और धीरे-धीरे करके चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाज़ी में आपने जल चढ़ा दिया और आप लोगों को जो है कुछ समझ नहीं आया, नहीं। आपको अपने दोनों हाथों से लोटा पकड़कर एक धारा से धीरे-धीरे करके शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाते जाना है और धारा रोकना नहीं है, लगातार धारा बनाकर धीरे-धीरे करके जल चढ़ाते जाना है, ठीक है? और जब जल चढ़ाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है मन ही मन जो है कोई भी एक मंत्र का या शिव जी का नाम लेते हुए आप लोग जल चढ़ाइएगा, ठीक है? अब जैसे ही आपका वह जो पूरा जल है वह चढ़ जाता है शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे-धीरे करके, उसके बाद में आपको अपना लोटा खाली हो गया। अब आपका लोटा आपको क्या करना है कि जलाधारी के नीचे लगा लेना है। मतलब जहाँ से हमने जल चढ़ाया हुआ है वो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिर रहा है, तो उस जल का कुछ भाग जो कि जलाधारी से नीचे गिर रहा है, इस जल को आपको अपने लोटे में थोड़ा-सा झेल लेना है। भले 1 बूंद भी आ जाए तो भी ठीक है, पर थोड़ा-सा जल आपको झेलना है। उसी टाइम पे जब आपने जल चढ़ा दिया हो पूरा, उसके बाद आपका वो लोटा खाली हो जाएगा, तो उसी समय अपना जो जल है वो जलाधारी से थोड़ा-सा झेल लो। पूरा नहीं झेलना है, थोड़ा-सा झेल लो और उसके बाद में अपने लोटे को थोड़ा साइड में रख दो। इसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो आप लोग कर लो, करना चाहो तो, अन्यथा आप लोग थोड़ा शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लो कि आप उनके लिए त्रिवेणी संगम का जल अभिषेक करने के लिए लाए हुए हो, ऐसा उनसे बोल दो। और देखो, भगवान से अगर आप कोई मनोकामना बोलोगे, कुछ मांगोगे, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा हुआ होगा। पर इस वाले उपाय को करने के बाद अगर कुछ नहीं मांगोगे, मात्र भगवान के दर्शन करके उनके मंत्र का जाप करके आप अपने घर पर वापस आ जाओगे, तो भगवान शिव आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी, ठीक है? तो ये बात आपके ऊपर है। मनोकामना बोलना चाहो तो बोल सकते हो, दुख और परेशानी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, अन्यथा नहीं भी बोलोगे तो आपकी वैसे भी दुख और परेशानियां दूर होंगी इस उपाय को करने के बाद में, है ना? अब इसके बाद में आपको अपना वह जो लोटा है उसको उठाकर सीधा अपने घर पर आना है। घर पर आने के बाद अपने मेन गेट के दोनों तरफ आप लोगों को जो है इस जल का थोड़ा-थोड़ा सा छिड़काव करना है, ठीक है? समझ गए आप लोग? थोड़ा-थोड़ा सा ये जो जलाधारी से जल झेल कर लाए हुए हो ना आप, त्रिवेणी संगम का जो आपने जल चढ़ाया हुआ था, वही जल आपने जलाधारी से झेला है, तो वही इस जल का सबसे पहले थोड़ा-सा अपने मेन गेट पर जो है छिड़काव करो। इससे आपके पूरे घर परिवार पर जो है भगवान शिव जी की कृपा आशीर्वाद रहेगा और घर के अंदर प्रवेश कर जाइए। इसके बाद में आप लोगों को जो है इस जल का आचमन करना है। अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, किसी का मतलब शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो उस जगह पर हल्के से जल का जो है थोड़ा-सा लगा लेना है और इस जल का सेवन थोड़ा-सा कर लेना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इस जल का उपाय करना है। महाशिवरात्रि के दिन आप खुद विश्वास मानो कि आपको वो फल की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। आपकी सारी दुख और परेशानियाँ दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएँ भी जो है यहाँ पर पूर्ण होंगी, ठीक है? और जो लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में जाएँगे, भई वो लोग भी इस जल वाले उपाय को सीहोर कुबरेश्वर धाम में ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कंकड़ ही शंकर है। तो भई आप अपने साथ में बस जल लेकर जाना, त्रिवेणी संगम वाला जो महाकुंभ का हो, वो जल लेकर वहाँ पर पहुँचिएगा। जब भी आप महाशिवरात्रि के दिन पहुँचे तो उस दिन सुबह-सुबह बढ़िया जो है कहीं पर भी एक स्थान देखिएगा, वहाँ पर कोई भी एक कंकड़ या पत्थर देखिएगा, उसको शिव जी का एक आकार देकर आप उसके ऊपर जो है त्रिवेणी संगम का जल चढ़ाइएगा। अन्यथा अभी वहाँ पर एक शिवलिंग विराजित है, आप उसके ऊपर भी त्रिवेणी संगम का जल चढ़ा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो सीहोर जाने वाले, कुबरेश्वर धाम जाने वाले भी इस उपाय को त्रिवेणी संगम के जल से कर सकते हैं। बस अपने घर से वो जल साथ में लेकर जाइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस त्रिवेणी संगम के जल के करने वाले उपाय को लेकर, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।